नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश नई भर्ती परीक्षाओं संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, नई भर्तियों का सिलसिला शुरू। तो आखिर आपके आंदोलन का असर यहां पर सरकार पर होने लगा है और फाइनली नई भर्ती संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये नोटिफिकेशन है मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय भर्ती के संबंध में। तो यहाँ पर मैं आपको योग्यता, सिलेबस, आयु, कितने नंबर का पेपर होगा, आवेदन तिथि कब से स्टार्ट होगी, इन सब के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए हम बिना समय खराब किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय की, ये नोटिफिकेशन आपका 10/10/2022 को जारी किया गया था और इसमें आपकी 3 टाइप की पोस्ट हैं। सबसे पहले आपकी सहायक ग्रेड 3, स्टेनो टाइपिस्ट और सुरक्षा गार्ड, 3 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिक्तियों की संख्या आपको बताई गई है कि किसमें कितने पद हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सहायक ग्रेड 3 में, तो इसमें पदों की संख्या की बात करें तो कुल 40 पद आपके हैं। अनारक्षित हैं 9 पद, अनुसूचित जाति के 4 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 9 पद हैं, पिछड़ा वर्ग के 13 पद हैं और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 5 पद हैं। ऐसे कुल मिलाकर यहाँ पर 40 पद हैं आपके सहायक ग्रेड 3 के। स्टेनो टाइपिस्ट की अगर हम बात करें तो मात्र 2 पद हैं यहाँ पर अनुसूचित जाति के। इसके अलावा बाकी किसी में भी यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है। अगर हम बात करें सुरक्षा गार्ड की, तो 3 पद अनारक्षित हैं, 2 अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जनजाति, 4 पिछड़ा वर्ग और 1 है ईडब्ल्यूएस का। तो कुल मिलाकर 13 पद यहाँ पर सुरक्षा गार्ड के हैं। तो ये इतने पदों पर यहाँ भर्ती निकाली गई है। अब इसके साथ साथ अगर आगे हम बात करें कि इनके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 11 अक्टूबर 2022, यानी कि आज से आपके ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन भरने या पंजीयन की अंतिम तिथि कब तक है? 10 नवंबर तक, यानी कि आज से आपके 10 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 10 नवंबर। आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि भी आपकी 10 नवंबर। तो ये यहाँ पर आवेदन की संबंध में जानकारी है कि कब से आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जानकारी है, बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि अगर मैं लास्ट ईयर में हूँ तो क्या फॉर्म भर सकते या नहीं भर सकते। तो इसके संबंध में आप यहाँ पर देखें, क्लियर लिखा हुआ है 4 नंबर का पॉइंट। इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हताओं को प्राप्त करने हेतु यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है तो वह भी आवेदन करने का पात्र है, किंतु प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक उक्त अर्हता में उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रमाण पत्र या अंक पत्र प्राप्त हो जाना चाहिए। तो इनका कहना ये है कि अगर आप लास्ट ईयर में तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए या आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। तो लास्ट ईयर में जो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सबसे पहला जो पद है आपका सहायक ग्रेड 3 का, तो इसकी अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें, यहाँ पर वेतनमान वगैरह दिया गया है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पहला पॉइंट है यहाँ पर मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए अथवा हायर सेकेंडरी के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इनके पास होना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर डिप्लोमा इसमें मांगा गया है। अगला पॉइंट है मैपआईटी से सीपीसीटी प्रमाण पत्र का स्कोर कार्ड भी यहां पर होना चाहिए आपके पास। और अगर हम आगे बात करें, कंप्यूटर पर हिंदी टाइप लेखन में 300 शब्दों का 10 मिनट की अवधि में कौशल परीक्षा ली जाएगी। मतलब आपकी से टाइपिंग यहां पर कराई जाएगी। 30 वर्ड पर मिनट आपकी यहां पर टाइपिंग स्पीड हिंदी में आनी चाहिए, तो आपको यहां पर लिया जाएगा। अगर हम बात करें सेकंड पद की स्टेनो टाइपिस्ट की, तो इसका भी वेतनमान वगैरह यहां पर दिया गया है। मात्र 2 पद यहां दिए गए हैं इसके लिए। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है इसमें भी 10+2 और इसके साथ साथ हायर सेकेंडरी के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगला यहां पर बताया गया है कि 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। सीपीसीटी यहाँ पर भी इनने मांगी है इसमें। और आगे कुछ चीज़ें और यहाँ पर लंबा चौड़ा ग्राफ है
किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हिंदी शीघ्र लेखन में प्रति मिनट 80 शब्दों की गति होनी चाहिए। अगला है कंप्यूटर में 5 मिनट का 80 शब्द प्रति मिनट गति से 400 शब्दों का डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसे 25 मिनट की अवधि में अंकित करना होगा। डिक्टेशन का मतलब होता है कि आपको वर्ड बोले जाएंगे, आपको टाइप करना है, आपको देख के टाइप नहीं करना। देख के टाइप अलग होता है। डिक्टेशन का मतलब होता है कि आपको ऑडियो सुनाई देगा और आप ऑडियो को सुने और टाइप करते जाएं। अगला है अंग्रेजी टंकण परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की 150 शब्दों की हो, जो ऐच्छिक रहेगी। तो ये आपकी ऐच्छिक है यहाँ पर। आगे अगर हम बात करें थर्ड पोस्ट की, सुरक्षा गार्ड की, इसमें 13 पद हैं। और यहाँ पर अगर शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो थोड़ा सा इसमें अगर आप नीचे जाएं तो यहाँ देख सकते हैं 10+2 होनी चाहिए, या हायर सेकेंडरी के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा यहाँ पर उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगला पॉइंट है आयु सीमा के अगर बारे में हम बात करें तो आयु की जो अभ्यर्थियों की जो आयु सीमा है, दिनांक 1/1/2022 को 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कुछ यहाँ पर कैटेगरी वाइज 3 साल 5 साल की छूट दी जाती है, वो अलग से है। लेकिन अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 40 वर्ष 1/1/2022 तक। अगला है चयन प्रक्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो चयन प्रक्रिया के लिए आपका जो पेपर है वो 50 अंकों का होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कौशल परीक्षण भी 50 अंक का होगा और साक्षात्कार भी आपका 15 अंक का होगा। तो यहाँ पर ये सारी प्रक्रिया इन्होंने बता दी है। जो आपके यहाँ पर प्रश्न आएंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होंगे। उनमें आपको मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर पूछा जाएगा 50 नंबर का, कौशल परीक्षण 50 नंबर का और साक्षात्कार भी 50 नंबर का होगा। ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर विज्ञप्ति पदों के 10 गुना अभ्यर्थी कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। मतलब जितने भी यहाँ पर पोस्ट आपकी दी गई हैं उनका 10 गुना अभ्यर्थी यहाँ बुलाए जाएंगे आपसे आगे के स्टेप के लिए। अगला अगर हम बात करें पाठ्यक्रम की तो मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी ये यहाँ पर इन्होंने बता दी हैं आपको। मध्य प्रदेश का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। अगला है मध्य प्रदेश की भूगोल, जल खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दशाएं। मध्य प्रदेश की साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति। मध्य प्रदेश की जनजातियां, बोलियां। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर देखा जाए तो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश इन्होंने कवर किया है। और पंचायती राज्य भी यहाँ पर पूछा जा रहा है इसमें। अगर हम बात करें कंप्यूटर की, क्योंकि 2 ही चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी आपसे, एक तो एमपीजी के और दूसरा कंप्यूटर आपसे। तो कंप्यूटर में क्या क्या पूछेंगे ये, कंप्यूटर इकाइयाँ, इनपुट आउटपुट उपकरण और अन्य उपकरण, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। तो ये चीज़ें आपसे सॉफ्टवेयर में पूछी जाएंगी। कंप्यूटर भाषाएं और इंटरनेट, ये आपका सिलेबस रहेगा कंप्यूटर का। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी, इनके आधार पर आपकी प्रक्रिया पूरी कंप्लीट की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको शॉर्ट में सारी जानकारी समझ आ चुकी होगी कि आखिर क्या क्वालिफिकेशन होगी, सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, यहाँ पर क्या क्या सिलेबस रहेगा उनका। तो आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके। तो अगर आप ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।